नमः शिवाय। स्वागत है भक्तों आप सभी का हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि एक पिता अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए अपने ही इकलौते बेटे की गर्दन पर तलवार कैसे रख सकता है? क्या कोई माँ अपने जिगर के टुकड़े का बलिदान अपनी आंखों के सामने होते देख सकती है और उसकी आंखों से एक आंसू भी ना गिरे? भक्तों, आज हम जिस पावन कथा को सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कथा है शुक्र प्रदोष व्रत की। एक ऐसा व्रत जिसे करने से महादेव असंभव को भी संभव बना देते हैं। लेकिन आज की ये गाथा हमें सिखाती है कि भक्ति में जब अहंकार आ जाता है तो साक्षात महादेव को भी अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए धरती पर उतरना पड़ता है। आज आप जानेंगे हीरापुर के उस राजा वीर सिंह के बारे में जिसने भगवान शिव के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक ऐसी परीक्षा जहां एक तरफ पिता का धर्म था और दूसरी तरफ महादेव को दिया हुआ वचन। क्या राजा वीर सिंह महादेव की उस खौफनाक मांग को पूरा कर पाए या फिर ममता ने उनकी भक्ति को हरा दिया? यकीन मानिए, इस कथा का एक एक शब्द आपके रोंगटे खड़े कर देगा और अंत में आपको महादेव की उस कृपा का एहसास होगा जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन के हर संकट से मुक्ति चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिएगा। कथा शुरू करने से पहले पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बने। तो चलिए श्रद्धा के साथ प्रवेश करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की इस अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी कथा में। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल नगर हुआ करता था जिसका नाम था हीरापुर। हीरापुर नाम की तरह ही वो नगर हीरों और मोतियों की तरह चमकता था। वहाँ की प्रजा बहुत सुखी थी। उस नगर के राजा का नाम था वीर सिंह और उनकी धर्मपत्नी थी रानी आराध्या। राजा वीर सिंह और रानी आराध्या दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे हर समय शिव शंभू की आराधना में लीन रहते थे। राजा वीर सिंह ने अपने पूरे राज्य में ये नियम बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और हर घर में सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाएगा। खासकर शुक्र प्रदोष व्रत के दिन तो राजा और रानी अपनी सारी राजसी सुख सुविधाएं त्याग देते थे। वे जमीन पर सोते, फलाहार करते और पूरा दिन महादेव के मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करते थे। उनकी इस भक्ति की चर्चा आसपास के कई राज्यों में थी। लोग कहते थे कि राजा वीर सिंह जैसा भक्त इस कलयुग में मिलना मुश्किल है। शुरुआत में तो राजा वीर सिंह ये सब केवल ईश्वर प्रेम में करते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनके मन में एक मैल जमा होने लगा। जब प्रजा और दूसरे राज्यों के राजा उनकी तारीफ करते तो राजा वीर सिंह का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि मैं ही सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ। ये विचार एक छोटे से बीज की तरह उनके दिमाग में आया और धीरे धीरे एक विशाल वट वृक्ष बन गया। अब राजा पूजा पाठ तो करते, लेकिन उसमें भाव कम और दिखावा ज्यादा होता था। वे जब भी कोई दान करते तो ये सुनिश्चित करते कि सब लोग उन्हें देख रहे हों। रानी आराध्या भी इसी अहंकार में डूब गई थी। उन्हें लगता था कि उनके पति के पुण्य के कारण ही सूर्य निकलता है और बारिश होती है। कैलाश पर्वत पर विराजमान त्रिकालदर्शी भगवान शिव ने जब अपने भक्त की ये दशा देखी तो वे बहुत दुखी हुए। महादेव जानते थे कि अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस मन में मैं और मेरा का भाव होता है वहाँ ईश्वर का वास नहीं हो सकता। भगवान शिव ने सोचा कि वीर सिंह मेरा प्रिय भक्त है। अगर मैंने समय रहते इसका अहंकार नहीं तोड़ा तो इसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसकी मुक्ति के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। यही सोचकर भगवान शिव ने एक लीला रची। उन्होंने एक शिकारी का रूप धारण किया। उनका रूप बहुत ही विचित्र था। शरीर पर काले कपड़े, गले में मोटे मनकों की माला, माथे पर एक अजीब सा तेज और हाथ में एक पुराना धनुष। वे सीधे हीरापुर के राजमहल की ओर चल पड़े। उस दिन शुक्र प्रदोष का व्रत था। राजा वीर सिंह दरबार में बैठे थे और बड़े बड़े पंडितों के साथ धर्म कर्म की बातें कर रहे थे। राजा कह रहे थे, पंडित जी, हमने इस बार मंदिर में जो सोने का छत्र चढ़ाया है वैसा छत्र तो स्वर्ग में इंद्र के पास भी नहीं होगा। हमारी भक्ति देखकर तो साक्षात महादेव भी आ गए होंगे। तभी महल के द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, बाहर एक वनवासी शिकारी खड़ा है। वह आपसे मिलना चाहता है। वह कह रहा है कि उसके पास भगवान शिव का एक संदेश है। भगवान शिव का संदेश सुनते ही राजा वीर सिंह चौंक गए। उन्होंने सोचा कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर शायद महादेव ने कोई वरदान भेजा है। उन्होंने तुरंत उस शिकारी को अंदर बुलाने का आदेश दिया। शिकारी दरबार में दाखिल हुआ। उसकी चाल में एक गजब का आत्मविश्वास था।
उसने राजा को झुककर प्रणाम नहीं किया, बल्कि सीधे उनकी आंखों में देखकर बोला, प्रणाम राजा वीर सिंह, मैंने सुना है कि तुम खुद को इस धरती का सबसे बड़ा शिव भक्त मानते हो। राजा वीर सिंह को शिकारी का ये अंदाज पसंद नहीं आया, लेकिन शिव भक्त की बात सुनकर उन्होंने गर्व से कहा, हाँ वनवासी, तुमने सही सुना है। मैं और मेरी रानी आराध्या, हम दोनों महादेव के चरणों की धूल हैं। हमने जितनी सेवा की है उतनी आज तक किसी ने नहीं की। लेकिन तुम कौन हो और क्या संदेश लाए हो? शिकारी जोर से हंसा। उसकी हंसी से पूरा दरबार गूंज उठा। उसने कहा, राजन, भ्रम में जीना बहुत आसान होता है। तुम जिसे भक्ति कहते हो वह तो केवल एक सौदा है। तुम भगवान को सोना चांदी देते हो और बदले में सुख मांगते हो। क्या इसे भक्ति कहते हैं? असली भक्ति तो त्याग में होती है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझसे बड़े भक्त हो। ये सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भरी सभा में एक मामूली शिकारी ने उनका अपमान कर दिया था। राजा ने क्रोध में कहा, अरे मूर्ख शिकारी, तेरी जुबान बहुत चलती है। तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं तुझे अभी मृत्युदंड दे सकता हूँ, लेकिन तूने शिव का नाम लिया है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। निकल जा मेरे राज्य से। शिकारी बिल्कुल नहीं डरा। उसने शांत भाव से कहा, राजन, क्रोध करना तो कमजोरों का काम है। अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना ही भरोसा है तो सिद्ध करके दिखाओ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। हम दोनों में से जो भी महादेव की परीक्षा में सफल होगा वही असली भक्त कहलाएगा। क्या तुम तैयार हो? रानी आराध्या, जो अब तक चुप थी, बोली, महाराज, इस अहंकारी शिकारी को सबक सिखाना ही होगा। इसकी चुनौती स्वीकार कर लीजिए। इसे भी पता चले कि हीरापुर के राजा की भक्ति में कितनी शक्ति है। राजा वीर सिंह ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, ठीक है शिकारी, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। बताओ क्या करना होगा? क्या किसी पहाड़ को उठाना है या समुद्र को लांघना है? मैं शिवजी के नाम पर कुछ भी कर सकता हूँ। शिकारी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, राजन, पहाड़ उठाना तो बहुत आसान है। परीक्षा ये है कि कल सुबह हम दोनों जंगल के बीच स्थित उस पुराने शिव मंदिर में चलेंगे। वहाँ साक्षात महादेव प्रकट होंगे और हमसे जो भी मांगेंगे हमें वह बिना किसी संकोच के उन्हें देना होगा। जो पीछे हटा वो हार जाएगा और हारने वाले को अपना सिर काट कर चढ़ाना होगा। बोलो, मंजूर है? दरबार में सन्नाटा छा गया। शर्त बहुत भयानक थी। मंत्रियों के पसीने छूट गए, लेकिन राजा वीर सिंह का अहंकार चरम पर था। उन्हें लगा कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे पास इतना धन है, भगवान जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। ये फटीचर शिकारी क्या दे पाएगा? इसकी हार तो निश्चित है। राजा ने बिना एक पल सोचे कहा, मुझे मंजूर है। कल सुबह तैयार रहना। तुम्हें पता चल जाएगा कि राजा वीर सिंह के लिए महादेव से बढ़कर और कुछ नहीं है। पूरी रात राजा और रानी इसी उथल पुथल में रहे और जैसे ही भोर हुई, अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राजा वीर सिंह, रानी आराध्या और वो शिकारी जंगल की ओर निकल पड़े। राजा अपने रथ पर सवार थे और शिकारी पैदल चल रहा था। चलते चलते वे घने जंगल के बीच एक प्राचीन और सुनसान मंदिर के पास पहुंचे। वह जगह बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी। चारों तरफ केवल सूखे पेड़ और पत्थरों के ढेर थे। मंदिर के सामने पहुंचकर शिकारी रुका और बोला, राजन, यही वो स्थान है। अब तैयार हो जाओ। भगवान शिव की परीक्षा अब शुरू होने वाली है। याद रखना, मन में अगर जरा सा भी मोह या डर आया तो तुम हार जाओगे। राजा ने रथ से उतरते हुए कहा, मुझे किसी बात का डर नहीं है, तुम अपनी चिंता करो। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। मंदिर के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मुझे पुकार रहा है? मेरे पास आने का साहस किसमें है? वह आवाज इतनी गंभीर थी कि राजा वीर सिंह का दिल एक पल के लिए कांप गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। शिकारी ने राजा की ओर इशारा किया कि पहले तुम जाओ। राजा वीर सिंह कांपते पैरों से मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े। जैसे ही वे शिवलिंग के सामने पहुंचे, वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, लेकिन वह ज्योति सौम्य नहीं थी, उसमें आग जैसी तपिश थी। ज्योति में से आवाज आई, वीर सिंह, तुम खुद को मेरा भक्त कहते हो। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो आज मुझे वो वस्तु दो जो तुम्हें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास हीरे मोती राज्य सब कुछ है, आप जो चाहें ले लें, मेरा पूरा खजाना आपके चरणों में है। आवाज ने कड़क कर कहा, मुझे तुम्हारे पत्थर के टुकड़े और मिट्टी का राज्य नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए जो तुम्हारे दिल का टुकड़ा है। मुझे तुम्हारे इकलौते बेटे राजकुमार का सिर चाहिए। क्या तुम उसका बलिदान दे सकते हो? ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा वीर सिंह के कानों में अभी भी वह भयानक आवाज गूंज रही थी, मुझे तुम्हारे इकलौते बेटे राजकुमार का सिर चाहिए। राजा का शरीर पसीने से भीग गया।
उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पिता के लिए इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती थी। एक तरफ उनका इकलौता बेटा था जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, और दूसरी तरफ उनकी भक्ति और वह वचन जो उन्होंने अभी अभी उस शिकारी को दिया था। राजा को चुप देखकर शिकारी अपनी जगह से आगे बढ़ा और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ राजन, आपके माथे पर ये पसीना क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि मेरे पास सब कुछ है, जो चाहे मांग लो। अब जब भगवान ने मांग लिया तो आपकी जुबान बंद क्यों हो गई? क्या आपकी भक्ति में पुत्र मोह आड़े आ रहा है? अगर ऐसा है तो अपनी हार मान लीजिए और चलिए वापस। लेकिन याद रखना, दुनिया कहेगी कि हीरापुर का राजा केवल बातों का शेर है, असली परीक्षा में वह एक कायर निकला। शिकारी की ये कड़वी बातें राजा वीर सिंह के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। उनका अहंकार फिर से जाग उठा। उन्होंने सोचा, नहीं, मैं हार नहीं सकता। अगर मैं पीछे हट गया तो मेरी सालों की तपस्या और मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ये शिकारी और पूरी दुनिया मुझ पर हंसेगी। और वैसे भी ये तो भगवान की परीक्षा है। हो सकता है वे केवल मेरा साहस देख रहे हों। जब मैं बलिदान देने जाऊंगा तो वे मुझे रोक लेंगे। भगवान अपने भक्त का बुरा कभी नहीं कर सकते। अपने अहंकार और भ्रम के कारण राजा की बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने अपनी ममता का गला घोट दिया और कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं शिकारी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। महादेव ने जो मांगा है उन्हें वो मिलेगा। मैं अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही वहां खड़ी रानी आराध्या के मुंह से एक चीख निकल गई। वे दौड़कर राजा के पास आईं और उनके पैर पकड़कर रोने लगीं। महाराज, ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? वो हमारा बेटा है, हमारी जिगर का टुकड़ा है। उसके बिना हम कैसे जिएंगे? प्रभु की ऐसी निर्दयी मांग नहीं हो सकती। जरूर ये कोई माया है। चलिए हम घर चलते हैं, हमें ये शर्त नहीं जीतनी। राजा वीर सिंह और रानी आराध्या की ये गाथा जैसे जैसे आगे बढ़ी, वो भक्ति और परीक्षा की ऐसी पराकाष्ठा पर पहुंच गई जहां साधारण मनुष्य की सोच समाप्त हो जाती है। रानी आराध्या के विलाप ने पत्थरों को भी पिघला दिया होता, लेकिन राजा वीर सिंह के सिर पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का जुनून सवार था। रानी ने उनके पैर पकड़कर कहा, स्वामी, रुक जाइए। महादेव करुणा के सागर हैं। वे कभी किसी पिता से उसके पुत्र का रक्त नहीं मांग सकते। ये कोई छलावा है। पर राजा वीर सिंह ने उन्हें झटक दिया और अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ उन्होंने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और अपनी आंखों के सामने खड़े इकलौते बेटे की गर्दन पर वार कर दिया। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। केवल बालक के गिरते शरीर और बहते रक्त की आवाज आई। रानी आराध्या वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन तभी उस शिकारी ने एक और विभत्स शर्त रख दी। उसने अट्टहास करते हुए कहा, राजन, बलि तो दे दी, लेकिन महादेव तृप्त तभी होंगे जब तुम और रानी स्वयं अपने हाथों से इस मांस को पकाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करोगे। ये सुनकर राजा की आत्मा कांप उठी। घृणा और दुख के मारे उनका गला भर आया, लेकिन शिकारी के उकसावे और अपने अहंकार की साख बचाने के लिए उन्होंने वो पाप भी स्वीकार कर लिया। रानी ने सुबकते हुए और पत्थर के दिल से चूल्हा जलाया और वो विभत्स भोजन तैयार किया। जब भोजन की थालियां सजीं तो शिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अतिथि अकेला भोजन नहीं करता, अपने पुत्र को पुकारिए, वो भी हमारे साथ बैठेगा। राजा दहाड़ मारकर रो पड़े और बोले, रे पापी शिकारी, जिसका गला मैंने खुद काटा, जिसका मांस पक चुका है, उसे कैसी पुकारूं? शिकारी ने गरज कर कहा, पुकारो। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो महादेव पर विश्वास करो और पुकारो। राजा वीर सिंह ने कांपते कदमों से मंदिर के द्वार पर जाकर पुकारा, पुत्र, जहां कहीं भी हो, लौट आओ, महादेव तुम्हें बुला रहे हैं। जैसे ही उन्होंने तीसरी बार पुकारा, एक अलौकिक चमत्कार हुआ। दूर झाड़ियों से खेलता हुआ राजकुमार दौड़ता हुआ आया और पिता के गले लग गया। राजा की आंखों पर पड़ा अहंकार का पर्दा फट गया। वे रसोई की ओर भागे तो देखा वहां कोई मांस नहीं, बल्कि सुगंधित फूलों की थालियां सजी थीं। उसी क्षण वो शिकारी लुप्त हो गया और साक्षात महादेव माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए। महादेव ने अत्यंत सौम्य स्वर में कहा, वीर सिंह, मुझे तुम्हारे पुत्र की बलि नहीं, तुम्हारे उस अहंकार की बलि चाहिए थी जिसने तुम्हें अंधा कर दिया था। तुमने सोचा कि तुम सबसे बड़े भक्त हो और यही मैं का भाव तुम्हारी भक्ति को नष्ट कर रहा था। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, समर्पण और करुणा में है।
राजा वीर सिंह महादेव के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। महादेव ने उन्हें गले लगाया और वरदान दिया कि जो भी मनुष्य निष्काम भाव से शुक्र प्रदोष का व्रत करेगा और इस दुर्लभ कथा का श्रवण करेगा, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाएंगे और उसकी संतान पर सदैव महादेव का सुरक्षा कवच बना रहेगा। इसके बाद राजा ने अपना सारा वैभव त्याग दिया और अपना शेष जीवन केवल महादेव की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया। प्रेम से कहिए, हर हर महादेव।